इस केस के बहाने सर जो सोशल यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस जिनका ज़्यादा है और जो लोग इस तरह के बात को उठाते हैं, वो लोग जो गलत चीज़ों को फैलाते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम सहमत हैं सर। लेकिन जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और दो पैसा उनको यूट्यूब से आ रहा है सर, कहीं कहीं बेरोजगारी के इस दौर में अगर वो काम कर रहे हैं तो सर किनको प्रॉब्लम है? क्या ये सोशल मीडिया पे लगाम लगाने की कवायद तो नहीं है सर? देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए और डिजिटल मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक जो डर का और भय का माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इतनी शक्ति दी है लोगों को कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, और मौलिक अधिकार का हनन होगा तो डायरेक्ट उसमें माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो संज्ञान लेंगे। तो ये जो एक आप लोगों के अंदर भी एक दहशत का माहौल बहुत सारे लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप जितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते थे उसी तरीके से रखिए। सोशल मीडिया भी एक जो है वही पत्रकार के तरह उसका भी वैल्यू है जितना कि अन्य किसी का है। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस का जो अभी कार्रवाई है उनका यही कहना है कि आप कोई भी खबर चलाइए तो उस खबर के साथ साथ जो एक वेरिफिकेशन होता है, पुष्टि कर लीजिए उस बात की, तब चलाइए। लेकिन ये तो उनका आप लोगों से उन्होंने अपील भी किया है मुख्यालय से, तो ये इस यहाँ तक में बात में कोई ये गड़बड़ी नहीं है कि आप लोगों का दायित्व बनता है जब कैमरा लेके जाते हैं और आपको लाखों करोड़ों लोग आप लोगों के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं खबर को, तो इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती ही है कि आप कोई भी खबर यदि चलाते हैं हम लोग तो उस चीज का पुष्टि हो जाना चाहिए, खबर सत्य होना चाहिए और स्टेटमेंट मीडिया का काम होना चाहिए कि केवल माने आप न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल तरह से निष्पक्षता के साथ आप लोगों को खबर चलानी चाहिए, तभी जाके इसकी साख बचेगी। सर एक और प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सर मनीष कश्यप या कोई भी चैनल इस खबर को चलाया उस पर पुलिस बेहिचक कार्रवाई करे और पुलिस कर भी रही है सर, बहुत अच्छा काम है सर। लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है सर कि इस तरह के भ्रामक खबर फैलाने वाले, चाहे वो इंडिविजुअल हो, राजनेता हो या कोई और भी मीडिया हाउस, मैं नाम न कहते हुए प्रिंट मीडिया हो या नेशनल चैनल हो, वो लोग भी अगर इस खबर को पहले अगर फैलाए हैं तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये चूंकि आम जनताओं का भी ये बीच में एक जो बातें चल रही है, तो देखिए एक चीज आप लोगों ने पूछा, हालांकि हमारा जुरिडिक्शन किसी के मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं हूँ, लीगल पॉइंट पर आप मुझे बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या चीज हो सकता है। लेकिन आपने कहा, लेकिन दूसरी बात है कि एक जुरिस्प्रूडेंस का एक सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आप बिहार पुलिस के ऊपर यदि ये कोई प्रश्न उठा रहे हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये सदन के अंदर बातें उठी तो विपक्ष के नेताओं पर भी इतनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ न्यूज़पेपर का जिक्र हो रहा है जो बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उनके खबर का भी भ्रामक खबर की श्रेणी में जो लोग कह रहे आना चाहिए, तो उनके तरफ भी यदि कोई कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई को भी लोगों के बीच में यदि बिहार पुलिस को देखना चाहिए कि हम किसी एक व्यक्ति पर पक्षपाती होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम सभी लोगों को सामान्य रूप से देख रहे हैं। और 26 न्यूज चैनलों का जो अलग अलग URL का जो जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ से एक कहीं अफवाह न फैल जाए। तो ऐसे परिस्थिति में भी बिहार पुलिस को नजर रखनी चाहिए कि भाई कहीं अराजकता की स्थिति ना आ जाए। देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो होता है एक अफवाह पर आधारित था, गाय और सुअर की चर्बी की बात कही गई थी और ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। तो अफवाह यदि है तो अफवाह को फैलने नहीं देना, ये भी जो है शासन और प्रशासन का काम है। तो एक अफवाह को आपने दबाने के लिए दूसरा अफवाह भी आ रहा है बाहर कि कुछ खास व्यक्ति को टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो अफवाह है उसको या लोगों में भ्रम न जाए, इसके लिए भी स्पष्टता से बिहार पुलिस को सारी चीजों को दिखानी चाहिए। ये उनके लिए भी और राजहित के लिए भी जरूरी है। सर एक सवाल है, मनीष कश्यप के ऊपर इतना जल्दी कार्रवाई कितना उचित है? देखिए, अब ये जो आप लोगों ने बात कहा, उचित और अनुचित का फैसला माननीय न्यायालय में होता है, लेकिन प्रक्रियात्मक जो बातें कही गई है, सामान्यतः यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कुर्की जब्ती का मामला होता है तो उससे पहले FIR होने के बाद अनुसंधान के दौरान पुलिस क्या करती है, सामान्यतः वारंट लेती है। पहले तो 41A का नोटिस दिया गया,
41 का ए का नोटिस में क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मार्गदर्शन दिया था और मार्गदर्शन में देने के बाद उन्होंने कहा था कि 7 वर्ष से यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनको 41A के तहत लाभ मिलना चाहिए, पुलिस को बचना चाहिए। लेकिन इस केस में 41 का नोटिस दिया गया, बहुत सारे लोगों को दिया गया, लेकिन एक जो लोगों के बीच में जो इसके अभियुक्त हैं उन लोगों को 41A का नोटिस का कंप्लेंट्स करने में समस्या ये आ रही है कि अभी एक राकेश तिवारी करके थे, उनको 41A का नोटिस गया था, उस नोटिस के कंप्लेंट्स करने के लिए गए तो उनकी गिरफ्तारी दिखा गई। तो ये जो है सो तो उसका कोई कंप्लेंट इंफ्रैक्चर्स कर जाएगा। इस बात को माननीय न्यायालय में भी इस पिटीशन में रखा गया है, ये बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी। तो इस बात का कि कौन उचित कौन अनुचित, ये प्रक्रियात्मक क्या एरर है। जिन लोगों का मैं केस देख रहा हूँ, इस केस में मैं सभी लोगों का केस नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अधिकतर पत्रकार का केस मैं देख रहा हूं कि उनको बचाने की जो बातें हैं, तो उसमें ये सब प्रक्रियात्मक चीज जहां भी एरर होगा, इस चीज से हम लोग न्यायालय को अवगत कराएंगे। और ये जो है सो जहां कहीं भी ये एरर करेंगे तो उस चीज का जो है सो हम लोग न्यायालय के समक्ष बात को रखेंगे और न्यायालय ही तय करती है कि गलत और सही। हमारा बात होता है कि अपनी बातों को वहां पे रखना और जोरदार तरीके से रखना। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग जितने भी यूट्यूब चैनल या मीडिया कर्मी हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को, जो भी लोग निर्दोष है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 82 निर्गत हो जाने के बाद 30 दिन का वक्त दिया। 82 क्या है कि किसी व्यक्ति को लोग कहते हैं फरार, तो डायरेक्ट आप फरार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विधिवत प्रक्रियाएं हैं कि पहले वारंट लेने के बाद यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, कहीं गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस से बच रहा है, भाग रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस 82 का प्रेयर करती है कोर्ट में और माननीय न्यायालय उनको देती है कि ये 30 दिन का उनको वक्त दीजिए और उनके घर पर एक चिपकाया जाता है। और यदि वो व्यक्ति कहीं भी उपस्थित नहीं होते हैं 30 दिन के अंदर, तो उनको डिक्लेयर किया जाता है एब्सकॉन्डर। ये 82 का प्रोविजन है। उसके बाद 83 के प्रावधान के तहत उनको यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो ऐसा कहता है कंपेलिंग चीज किया जाए कि मजबूर होकर वो कहीं भी हो तो वो उपस्थित हो जाए। ऐसे परिस्थिति में वो जो आप लोग देखते हैं कि कुर्की जब्ती करना, बुलडोजर का जो आजकल नया पैटर्न चला है, घर तोड़ना इत्यादि, तो ऐसे परिस्थिति में डायरेक्ट इसमें 82 का जो प्रावधान है, चूंकि बहुत हीनियस क्राइम का आप लोग को बता दें, जितना है तौबा मचाया जा रहा है, जितना डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, वो कुछ है नहीं। और इसमें FIR का भी जो है सो जो हम लोगों ने न्यायालय में जो बातें को जो पिटीशन का जो पार्ट बन रहा है कि जो सेक्शन लगाया गया है उस सेक्शन में सभी लोगों के विरुद्ध मामला नहीं बनता है। जैसे 26 लोगों की जिक्र हो रही है, अज्ञात में बहुत सारे लोगों का नाम बताया जा रहा है, तो उसमें सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या जो सेक्शन है उसका इंग्रेडिएंट इनके खिलाफ फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो तो तमाम चीज वो कोर्ट में और न्यायालय में आता है, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोगों को बताएंगे तो वो उसमें सुधार हो जाता है, तो फिर वो